वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन लोगों की मौत हो रही है। यह स्थिति तब है जब हाथियों को रोकने पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन सभी योजनाएं फ्लॉप रहीं। खाने की तलाश में हाथी गांव की ओर जा रहे हैं, जिससे इंसान के साथ उनका संघर्ष हो रहा है। इसमें दोनों की जान जा रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों का जारी है उत्पात। इंसानी बस्तियों में कैसे सुधरेंगे हालात? जिन हाथियों को सरगुजा और बस्तर की शान माना जाता है, वही अब इंसानों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। आलम यह है कि सरगुजा और बस्तर के गांवों में अकेले निकलना अब मौत को दावत देने जैसा हो गया है। शायद ही कोई ऐसा दिन रहता है जब लोगों की मौत की खबरें नहीं आती हैं। पिछले 2 दिनों में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली। बालोद में एक महिला घर से बाहर निकली ही थी कि उसका सामना हाथियों से हो गया, जिसके बाद हाथियों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। उससे पहले सूरजपुर में एक व्यक्ति की हाथियों ने जान ले ली। कई इलाके ऐसे हैं जहां हाथी झुंड में घूम रहे हैं। कब किस गांव में उत्पात मचाने लगे, ये कहना भी मुश्किल हो चला है। हाथी प्रभावित इलाकों में लोग डरे और सहमे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार जब से आई है, तब से हाथी लगातार हमला कर फसलों को बर्बाद करते रहे हैं, गांव वालों की जान लेते रहे हैं। लेकिन सरकार अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी मौन दिखाई पड़ती है। हाथियों और मनुष्य के द्वंद्व को रोकने के लिए जो फंड केंद्र सरकार से आता है, उसमें भी बंदरबाट की गई है और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इस फंड में जो भी खर्चा किया है, वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इसीलिए ग्रामीणों की जान बचाई नहीं जा पा रही है। निश्चित तौर पे बेहद ही दुखद स्थिति है। प्रदेश में हाथी मानव द्वंद्व की स्थिति निर्मित हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि पिछले 15 साल में हमारी सरकार आने के पहले छत्तीसगढ़ में जो हाथियों के प्राकृतिक रहवास के क्षेत्र थे, वहाँ पे अंधाधुंध वनों का दोहन किया गया, उनके प्राकृतिक रहवास को नष्ट किया गया। अब हाथी जब उनके प्राकृतिक रहवास क्षेत्र को नष्ट किया गया, वहाँ पे कटाई की गई, वहाँ पे उत्खनन चालू किया गया, तो वो अपने प्राकृतिक रहवास से निकल के आबादी की ओर आए, तो जिसके कारण मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति निर्मित हुई। हमारी सरकार बनने के बाद में इस दिशा में ठोस और सकारात्मक प्रयास शुरू किए गए। शाम के वक्त जंगल की ओर प्रवेश न करें। चिंता तो इस बात की है कि हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए प्लान तो कई बने, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। अब सवाल है कि आखिर हाथी जंगलों में क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो एक्सपर्ट बताते हैं कि जंगलों में इंसानी गतिविधियां बढ़ती गई, जंगलों में माइनिंग का दायरा बढ़ता गया, हाथियों को रहने की जगह कम पड़ने लगी, कम होते जंगलों में खाने पीने की दिक्कत हुई, जिससे हाथी गांवों की ओर मूव करने लगे। क्योंकि गांवों में बिना मेहनत के उन्हें खाना पीना मिल जाता है, इसलिए एक तरह से उन्हें लत भी पड़ गई। कमी ये रह गई कि हाथियों से जुड़े जितने प्रोजेक्ट थे वो धरातल पर नहीं के बराबर उतरे। इसी वजह से समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ती गई। जिन इलाकों में हाथी का मूवमेंट रहता है, वहाँ पर वन विभाग वार्निंग देकर रहता है। तो अभी जो डेथ हुई है वो एक तो बुजुर्ग महिला की हुई है, सुबेरे अंधेरे के समय में सिलाया उजाला जब 5:30 बजे हो रहा था। वो ऐसे समय में दैनिक कार्यों के लिए बिल्कुल भी जो है हमको दूर नहीं जाना चाहिए, जंगल में नहीं जाना चाहिए। और बहुत सा जो है हमारे यहाँ पर कई साल पहले छत्तीसगढ़ ODF बन चुका है, सभी गाँवों में जो है शौचालय भी बनाए गए हैं, तो उसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इसके लिए जो है गाँव में हम बहुत दूर नहीं जाएं और इस प्रकार का करना चाहिए। ये हाथी मानव द्वंद्व आज का नहीं है। चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा है 2500 साल पहले कि हम हाथियों के साथ में रह रहे हैं, पर उनके साथ हमारा द्वंद्व चल रहा है। बीते 3 साल के आंकड़े बताते हैं कि हाथी मानव द्वंद्व में 55 हाथियों की मौत हुई। इनमें से 14 की मौत करंट लगने से हुई, तो वहीं करीब 177 लोगों की जान गई। इस दौरान जान माल के 58,581 मामले दर्ज किए गए, करीब 55 करोड़ का मुआवजा दिया गया।
हैरानी तो इस बात की है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, बावजूद इसके हाथी जंगलों में नहीं रुक पाए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हाथियों का स्वभाव बदलता जा रहा है। वो आबादी के बीच रहने को आदी हो रहे हैं। फसल खाने की उन्हें लत लग चुकी है। इससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है और इसी चक्कर में हाथी और मानव के बीच द्वंद्व भी हो रहा है। ऐसे में अगर एलिफेंट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम नहीं हुए तो फिर हाथियों को जंगलों में रोकना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में हाथी मानव द्वंद्व में लोगों की जान माल की हानि की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से सरगुजा इलाके में 2 दिनों में 2 लोगों की हाथियों द्वारा जान जाने की खबर सामने है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या लोगों को जागरूक नहीं किया जाता। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत खूब तेज हो रही है। पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाथियों द्वारा लोगों की अगर जान जाती है तो उसमें लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं मुख्य वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।